हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार, उसके भेदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिगम के प्रकार। अधिगम के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: संज्ञानात्मक अथवा ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम अथवा क्रियात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक तथा ज्ञानात्मक अधिगम। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से है, अर्थात अधिगमकर्ता अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित है। संज्ञानात्मक अधिगम के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्ययात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम मूर्त वस्तुओं को देखकर, छूकर अथवा सुनकर सीखना प्रत्यक्षात्मक अधिगम है। ये शिशु या बाल्यावस्था में पाया जाता है। प्रत्ययात्मक अधिगम किसी विषय वस्तु के बारे में अमूर्त चिंतन, कल्पना या तर्क वितर्क के आधार पर सीखना प्रत्ययात्मक अधिगम कहलाता है। ये किशोर अवस्था की विशेषता है। साहचर्यात्मक अधिगम समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ दूसरे अधिगम को भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि पहले से सीखे गए अनुभव या ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखना। सेकंड है भावात्मक अधिगम। इसका संबंध न तो ज्ञान प्राप्ति से है और न ही किसी कौशल से है। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावना से है। ये जीव की भावनाओं से संबंधित अधिगम है। यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग, शब्द आदि को आधार मानकर सिखाया जाता है तो ये भावनात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना, जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सिखाना आदि। क्रियात्मक अधिगम विभिन्न प्रकार की गामक, क्रियात्मक व मनोशारीरिक व्यवहार क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, छलांग लगाना, सिलाई, बुनाई करना आदि से सीखना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। ये क्रिया से संबंधित अधिगम है। इसे मनोदैहिक अधिगम भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे तैरना सीखना, सिलाई सीखना, खाना बनाना, नृत्य, संगीत, ड्राइंग आदि के माध्यम से होने वाला अधिगम क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। यह अधिगम कला में निपुण बनाता है। इसके बाद बात करते हैं अधिगम के भेद। अधिगम के 3 भेद होते हैं: गत्यात्मक अधिगम, शाब्दिक अथवा वाचिक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। गत्यात्मक अधिगम जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शारीरिक रूप से गतिशील रहकर सीखता है तो उसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रिया आधारित अधिगम है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम जब भी कोई व्यक्ति शब्दों की सहायता से किसी भी विषय का अधिगम करता है तो इसे वाचिक अधिगम कहते हैं। यह शब्द, भाव, संकेत आदि के आधार पर होता है। समस्या समाधान अधिगम किसी भी समस्या को हल करते हुए अधिगम करना, जैसे गणित विषय में किया जाने वाला अधिगम समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। समस्या का ज्ञान, योजना निर्माण, सही योजना का चयन, योजना की क्रियान्विति, तथ्यों, सूचनाओं अथवा आंकड़ों का संग्रहण, संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष तथा परिणाम समस्या समाधान अधिगम के विभिन्न अंग हैं। तो ये थे दोस्तों अधिगम के प्रकार। अब इससे आगे की सीरीज में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। धन्यवाद।